वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी, और ये सेल्फ लव लेटर से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। और सच में मतलब अगर मैं बोलूँ, मेरी क्लास में मैं जितनी भी चीज़ें करवाती हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, फॉलो करवाती हूँ ना, हर चीज़ में ना सेल्फ लव लेटर ना हर किसी को पसंद आता है। बिकॉज मैं ना उसमें लिखने का तरीका इतना यूनिक बताती हूँ ना कि हर कोई उसको कर पाता है। और हर कोई, जब आप लिखते हो ना सेल्फ लव लेटर के अंदर, अगर आप अपनी डिजायर भी डालते हो ना, तो उसका भी एक ऐसा तरीका बताती हूँ ना, आपको इतना मजा आता है उसको लिखने में। आपको ना फील ही नहीं होता कि वो आप फेक लिख रहे हो। आपको लगता है लिखते लिखते ना आप इतना डीप चले जाते हो ना, आपको वो रियलिटी लगना स्टार्ट हो जाती है कि यही तो मेरी रियलिटी है, राइट। तो ये बहुत मैजिकली वर्क करता है। कभी कभी ऐसे स्टोरीज आती हैं कि मुझे बोलते कि मैम हमने ये चीज़ लिखी सेल्फ लव लेटर के अंदर एंड एग्जिट इस लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ गया। ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट हो गया, जैसे हमने लिखा एंड वही पेस्ट होके लाइफ में आ गया। तो इतना मैजिकली वर्क करता है, राइट। इसने मेरी जिंदगी को चेंज करा। मैं जिनको भी बताती हूँ ना, सबकी लाइफ में इसको लेके इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। ठीक है। इन्होंने जो भी लिखा है मैं आपको सुनाती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है। इन्होंने लिखा है, हाय मैम, आई एम बैक विद माई अनएक्सपेक्टेड टू अनएक्सपेक्टेड सक्सेस स्टोरीज. Actually, I used to write in my self-love letter that I am money magnet and etc. And I did it for 1 month, and I just forget it. And I was not serious related to this. And yes, I started receive money from everywhere, and I was nervous that why I'm getting much money, because yesterday I was getting money in very big amount. And my mama was also nervous. How when I saw my self love letter, I was shocked that I manifested it. Okay. And this money success story is really amazing story for me, because in a month I received 30K. सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे हर मंथ काफ़ी मनी मिल रहा है। इसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी अमेजिंग रहा। तो ये इनकी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है जो मनी से रिलेटेड है। अब इस स्टोरी में क्या है कि लेट गो है, डिटैचमेंट है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आप चीज़ों को फन वे में करते हो, इन्होंने लिखा भी है कि इतना ज़्यादा मतलब कि मैं उस चीज़ से नहीं थी, मतलब कि है ना, उतना मतलब सीरियस नहीं थी उस चीज़ को लेके, एंड ईजिली मेरा लेट गो गया, छूट गया। तो इन्होंने क्या किया, 30 डेज तक इन्होंने सेल्फ लव लेटर के अंदर लिखा मनी को लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, द टाइम मनी मैग्नेट, जो भी चीज़ें इन्होंने लिखा वो उन्होंने बताया नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मनी को लेके लिखा। 30 डेज के लिए इन्होंने वो चीज़ करी। अब 30 डेज तक रोज़ इन्होंने करी ना, तो रोज़ मनी की एनर्जी यूनिवर्स में जाती गई। तो धीरे धीरे इनका मनी के साथ अलाइनमेंट होता गया। जैसे ही मनी के साथ अलाइनमेंट हुआ, आफ्टर 30 डेज इनका लेट गो हुआ, एंड इनको मनी रिसीव होना स्टार्ट हो गया अनएक्सपेक्टेड वे में, राइट। और इतना लेट गो हो गया कि इनको पता भी नहीं चला कि भाई मनी आ कैसे रहा है। बाद में इनको याद आया कि मैंने सेल्फ लव लेटर में लिखा था। वाओ, ये होता है लेट गो की पावर। चीज़ों को लेट गो करना, सरेंडर करना, छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बस यही गलती आप करते हो, इसलिए गलती की वजह से भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। ओके। ये इनकी मनी को लेके फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है। अब इनकी सेकंड जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। Okay, so my second success story is I manifest my Holi in UP. I belong to UP and I wanted to go there for Holi. My parents were not ready, but you won't believe I did morning and night visualization only for 5 minutes. एंड मैं विजुअलाइजेशन करते टाइम बहुत हैप्पी जॉयफुल फील करती थी। लाइक मैं यूपी में अभी होली सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंड आई कान टेल यू, बट कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे पेरेंट्स को यूपी किसी काम से जाना पड़ रहा है अर्जेंटली। एंड यस, आई रिच्ड हियर यस्टरडे मैं जस्ट होली अभी शॉपिंग करके आपको ये मैसेज दे रही हूँ। ऑल्सो मैं सेल्फ लव लेटर में भी लिखती थी इसे, एंड जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। होली बहुत पास आ रहा था और मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे, बट मैं नेगेटिव नहीं हुई एंड फील किया आई एम इन यूपी फॉर माई होली सेलिब्रेशन। एंड जो हुआ सब कुछ एक ही दिन में
एंड मोमेंट पे हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टीचिंग्स, कीप कंटिन्यू दिस लव। ओके, तो इनकी ये सेकेंड सक्सेस स्टोरी है। इनको कहीं और लाइक यूपी से बिलोंग करती है इनको और ये मैं भी ये कहीं और रह रही थी, ठीक है। तो इनको यूपी में जाके होली सेलिब्रेट करना था। इन्होंने विजुअलाइजेशन भी किया, सेल्फ लव लेटर में भी लिखा और इनका दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दोनों आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए। और अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको लाइक आपके बहुत काम आएगी मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर, दैट इज लेट गो। आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हो। इन्होंने ना दोनों सक्सेस स्टोरीज में इन्होंने बताया है कि इन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया विद पॉजिटिविटी, विद बिलीव, यू नो। मनी वाले में तो इनको कुछ अटैचमेंट ही नहीं था, बिल्कुल डिटैच होकर चीज़ों को किया था, तो ऑब्वियसली होना ही था, ठीक है। और सेकेंड इन्होंने जो स्टोरी बताई उनमें भी उन्होंने चाहे विजुअलाइजेशन किया हो, कुछ भी किया, बट इन्होंने लेट गो करा। और दूसरा अटैचमेंट नहीं रखा, कब होगा कैसे होगा, हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, वो चीज़ें नहीं करी, राइट। और इसीलिए इनकी जो दोनों स्टोरीज है ना लाइक बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो गया इन्होंने जो भी चाहा। तो ये होती है लेट गो की पावर। जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, बिलीव के साथ चीज़ों को करते हो, डिटैचमेंट के साथ करते हो, तो हर एक चीज़ बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है, राइट। तो इसीलिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आपको बस ध्यान रखना है कि जो ये ब्लॉकेज होते हैं ना, जो नेगेटिव सोचना, डाउट्स करना, बिलीफ सिस्टम डाउन होना, ये नेगेटिव ब्लॉकेज होते हैं जो आपके और आपकी डिजायर के बीच का अलाइनमेंट नहीं होने देते हैं। बस आपको इन ब्लॉकेज को हटाना होता है। जैसे ये ब्लॉकेज हटते हैं ना और आप विद फीलिंग्स, इमोशंस चीज़ों को करते हो और करके छोड़ देते हो, हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली, राइट। अब उसके अलावा भी आप अपने आप को हैप्पी रखो, एनर्जी वाइज आप बैलेंस रखो, हर चीज़ बहुत इजीली और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है आपकी लाइफ में, राइट। आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं, आपके जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अलाइनमेंट मांगती है कि आपको सिर्फ अलाइन होना होता है। जैसे अलाइनमेंट होता है आपकी चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। सो आई होप सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगी होंगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज ऐसी होती है जो एक लास्ट होप होती है कि चलो इनका हुआ तो मेरा भी होगा, राइट। और इन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो सीखने को मिलता है, राइट। और इनकी स्टोरी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी बिकॉज इसमें डिटैचमेंट था, लेट गो था, एंड ये जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस था ना, नेचुरली पूरा एकदम लाइक अमेजिंग, ठीक है, जो मैं फॉलो करती हूँ, ओके। सो इसीलिए आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आपको लग रहा है कि मुझसे लेट गो नहीं होता, मुझसे डिटैचमेंट नहीं होता, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है 16 मार्च से एंड सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, कुछ एक सीट बाकी है। तो अगर आपको रजिस्टर करवाना है, जल्दी जल्दी जाके रजिस्टर करवाओ, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। 30 डेज की क्लासेस होती है मेरी, जिसके अंदर मैं यही सिखाती हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ईजिली कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी कैसे अलाइन कर सकते हो, अलाइनमेंट में कैसे आ सकते हो, ठीक है। चीज़ों को चेज नहीं, चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो, तो बहुत जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो खुद से नहीं कर पा रहे हो, मेरे क्लासेस ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल आपके सिर्फ एग्जैक्ट एनर्जी पे काम करवाती हूँ। मे बी ये भी एक रीज़न है जिससे सब लोगों की स्टोरीज आती हैं, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप क्या पता आपकी सक्सेस स्टोरी मुझे नेक्स्ट शेयर करने का मौका मिले। तो जल्दी जल्दी जाके रजिस्टर करवाओ एंड अभी अपनी सीट बुक करवाओ, ठीक है, ताकि आपकी भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो और फालतू चीज़ें अगर आप कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो वो चीज़ बंद हो जाए और एग्जैक्ट आपको एक पॉइंट मिल जाए, उस पर आप चल सको, उस पाथ पे चल सको एंड उस पाथ पे आप काम कर सको और अपनी चीज़ों को ईजिली एंड एफर्टलेसली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। सो आई होप सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगी होगी, दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, मे बी कोई टॉपिक के साथ या फिर अनदर सक्सेस स्टोरी के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।